हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप नेटवर्किंग भूल जाइए। आप नेटवर्क इंजीनियर नहीं बन सकते हो या आप नेटवर्किंग फील्ड में अपना कैरियर नहीं बना सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि OSI मॉडल क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है कि OSI मॉडल क्या है। क्योंकि जो हमारा इंटरनेट है वो कैसे चल रहा है, कैसे फ्लो होता है डेटा, वो सारी चीज़ हम इन्हीं लेयर के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझनी होगी और इंटरव्यू में बड़ी आसानी से आपको आंसर देना होगा। तो आइए समझते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फ्लो ऑफ डेटा। हम इसमें समझते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है, वो किस किस स्टेप में फ्लो होता है। सबसे पहले कहाँ पे जाता है, फिर कहाँ पे जाता है, फिर कहाँ पे जाता है। यानी कि डेटा के फ्लो को हम यहाँ पे समझते हैं। इट हैज़ 7 लेयर। इसके पास 7 लेयर होती है। ये लेयर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जब हम इसको रीड करते हैं तो हम नीचे की साइड से इसको रीड करते हैं। नंबर 1 फिजिकल लेयर, नंबर 2 डेटा लिंक लेयर, नंबर 3 नेटवर्क लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 5 सेशन लेयर, नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 7 एप्लीकेशन लेयर। तो इन लेयर के नाम आपको याद होने चाहिए। आप इन लेयर के नाम को रट लीजिए और इनकी फंक्शनिंग मैं आपको बताऊंगा, कौन सी लेयर क्या काम करती है, कैसे काम करती है, डेटा कैसे फ्लो होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मेन वर्क क्या होता है। फ्लो ऑफ डेटा, डेटा के फ्लो को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसे फ्लो होता है। और इसके पास 7 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है मैंने आपको बताई दी। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल लेयर। देखिए, फिजिकल लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिस पे हमारा केबल वगैरह वर्क कर रहे होते हैं। जो भी नेटवर्किंग में हमारी केबल जो यूज़ की जाती है वो ईथरनेट केबल हो सकती है या ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है या किसी भी टाइप्स की केबल हो सकती है। जितनी भी केबल हमारी कनेक्ट रहती है एक नेटवर्क में, वो फिजिकल नेटवर्क के अंडर में आती है। और एक हमारी डिवाइस होती है हब। हब के बारे में भी मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि हब क्या होता है। वो भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि फिजिकल लेयर के अंडर में काम करता है। और जो हमारा डेटा होता है ये क्या काम करता है। सपोज कीजिए इधर से कोई भी डेटा आया, यहाँ पे कोई भी हमारी केबल है, केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है जिसमें हमारा जो डेटा होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, या मैं बोल सकता हूँ पल्सेस की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। तो उस डेटा को जो फिजिकल लेयर है वो कन्वर्ट कर देगी एक बिट में। बिट मतलब 0101 की फॉर्म में ये उसको कन्वर्ट कर देगी। तो ये किसके अंडर में आता है, फिजिकल लेयर के अंडर में। इसका जो डेटाग्राम होता है वो बिट होता है। डेटाग्राम का मतलब होता है कि किस फॉर्म में हमारा डेटा इस स्टेज पर फ्लो हो रहा होता है, तो वो बिट की फॉर्म में फ्लो हो रहा होता है। सेकंड है डेटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक लेयर होती है वो OSI मॉडल की सेकंड लेयर होती है। और इस पर हमारी एक डिवाइस वर्क करती है जिसको हम स्विच बोलते हैं। स्विच किस पर वर्क करता है, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और इसमें जो डेटाग्राम होता है वो फ्रेम होता है। यहाँ पे क्या था, बिट था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम। जो हमारी बिट होती है 0101001001, इनको हम फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, इनको हम फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। सपोज कीजिए हमने 8 बिट का एक फ्रेम बनाया, 8 बिट का, तो हम इनको फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारी बिट होती है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रेम में। ठीक है। थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल की थर्ड लेयर को हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होती है राउटर। राउटर किस पर वर्क करता है, IP एड्रेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये किस पर वर्क करते हैं, नेटवर्क लेयर पर वर्क करते हैं। राउटर का काम होता है राउटिंग कराना, तो ये नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। और इसका जो डेटाग्राम होता है वो पैकेट होता है। हमारा फिजिकल लेयर पे बिट था, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम और नेटवर्क लेयर पे पैकेट। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। फोर्थ आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ये एंड टू एंड कनेक्शन बनाता है। आपने सुना होगा टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का नाम। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर आपको इन प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता तो मैं उस पर भी वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए। और इसका जो डेटाग्राम होता है वो होता है सेगमेंट। इसका यहाँ पे काम मैंने बताया है, एंड टू एंड कनेक्शन कराता है ये। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास व्हाट्सअप है और आपका कोई फ्रेंड है उसके पास भी व्हाट्सअप है, आप कोई भी मैसेज उसको सेंड करना चाहते हो तो आपने उसको सेंड किया और वो वहाँ तक पहुँच चुका है या नहीं, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की, क्योंकि आपको ये एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। 5 लेयर आती है हमारी सेजन लेयर की, ये ओएसआई मॉडल की 5 लेयर होती है। ये कंट्रोल कनेक्शन को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करती है। इसमें बहुत से स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे कि इसमें चेक किया जाता है कंजेशन कंट्रोल का। कंजेशन कंट्रोल होता है जो सेंडर होता है वो कोई भी मैसेज को सेंड कर रहा है लेकिन रिसीवर जो है उतनी फास्टली उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है। जो सेंडर है वो फास्ट सेंड कर रहा है लेकिन रिसीवर उसी स्पीड से रिसीव नहीं कर पा रहा है, वो कम स्पीड से रिसीव कर पा रहा है, तो कुछ डेटा हमारा लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सेजन लेयर होती है। सेजन लेयर में ही एक्नॉलेजमेंट आता है कि मतलब जो मैसेज हमने सेंड किया है वो रिसीवर तक प्रॉपरली पहुंच चुका है या नहीं, वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन लेयर की। 6 लेयर आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 6 लेयर होती है जिसका काम होता है मैसेज का इंक्रिप्शन करना और डिक्रिप्शन करना। अगर आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में नहीं मालूम तो उस पर भी मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंक्रिप्शन का मतलब होता है आपका कोई भी प्लेन टेक्स्ट है उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है जिसको हैकर समझ नहीं सकता है, तो ये यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और डिक्रिप्शन का मतलब होता है जो रिसीवर साइड होता है उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देता है, यानी कि एक एक्चुअल मैसेज में ले आता है, जो ओरिजिनल मैसेज होता है उस मैसेज में ले आता है, जिससे कि रिसीवर उस मैसेज को समझ पाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का यही वर्क होता है। इस पे जो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं वो करते हैं SSH और SSL। अब हम बात करते हैं OSI मॉडल की लास्ट लेयर की, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। एंड यूज़र लेयर, यानी कि ये एक ऐसी लेयर होती है जिस पे यूज़र का और एप्लीकेशन का यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। देखिए आपको मैं यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जितनी भी आपकी एप्लीकेशन होती है व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपको इंटरेक्ट कराती है डायरेक्टली। हम यूज़र है, जो भी इंसान उसको यूज़ करता है, तो इस लेयर का वर्क होता है जो यूज़र होता है और जो एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उनका इंटरेक्शन कराती है आपस में। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एप्लीकेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस पे हमारे कुछ प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि FTP, HTTP, DNS, SMTP, IMAP। इन प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको अच्छे से वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि OSI मॉडल क्या होता है तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं और इन 7 लेयर का नाम आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि इनका डेटाग्राम क्या होता है। इसका डेटाग्राम बिट होता है, इसका फ्रेम होता है, इसका पैकेट होता है, इसका सेगमेंट होता है। और इन तीनों डेटा लेयर का जो डेटाग्राम होता है वो डेटा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा फ्लो कर रहा होता है हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए फ्यूचर में भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो को अपलोड कर सकूं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो।